अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ में अमान में रखे। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पंजे, मतलब मुर्गी के पाए। अगर आपने ये रेसिपी भी ट्राई करनी है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। ये रेसिपी बहुत अच्छी है। आपके घुटनों में अगर दर्द है, 100 साल पुराना, तो आप मुर्गी के पाए खाएँगे तो इंशाल्लाह वो कभी वापस नहीं आएगा और ना ही कभी होगा। लेकिन बीपी के मरीज़ खाने से इसे गुरेज़ करें, वो ये रेसिपी नहीं खा सकते। ये होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म। अगर बीपी के मरीज़ खाएँगे तो उनकी आँखें हॉस्पिटल ही जाके खुलेंगी। तो प्लीज़ बीपी के मरीज़ से खाने से गुरेज़ करें। अब हम शुरू करते हैं अपने मुर्गी के पाए बनाना। ये देखिए, एक कढ़ाई में आपने ज़ीरा, मिक्स साबुत मसाले डाल लेने हैं आपने ऑयल के 4 चम्मच में। ये देखिए 4 चम्मच 5 चम्मच जितने आपने अगर ऑयल डालना है तो आप डाल सकते हैं। लहसुन मैंने पीस के रख लिया। ये लहसुन आप पीस के रख लेंगे, वो भी आपने बीच में ऐड कर देना है। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपको मुर्गी के पाँव की स्मेल कभी भी नहीं आएगी इसमें से। ये देखिए माशाल्लाह, लेकिन ये वॉश बहुत करने पड़ते हैं आपको। अगर वॉश बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ही मेहनत से धुलते हैं। फिर आप इसमें डाल लेंगे मुर्गी के पाए। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बनाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे मेहनत की है, बहुत मेहनत ली है। इसने पूरा दिन लगा दिया मुझे बनाते हुए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं। जोड़ों को दर्द के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर घुटनों का दर्द कितना भी पुराना हो तो मैं गारंटी दे रही हूँ 100% कि ये इससे चला जाता है, कभी भी वापस नहीं आता। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक। एक बार ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बीच में डाल लेने अपनी प्याज, हरी मिर्च, टमाटर। ये देखिए माशाल्लाह से मेहनत ये लेते हैं। ऐसे ही कह देते हैं कि मुर्गी के पाए बनाना बिल्कुल आसान है। कोई आसान वसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है ये भी। मैं तो सुबह दी बनांदी थक गई हैं सच पूछो तो माशाल्लाह से रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही यम्मी बनी है। एक बार ट्राई करके देखो, फिर वो मत बोलना कि हमारा साडा तो दिल करता है रूड़ियाँ फुल्लन नूं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। धनिया पाउडर आधा चम्मच, लेमन। ये देखिए माशाल्लाह से लेमन आप डालेंगे ना तो माशाल्लाह से इसका जो टेस्ट आएगा ना, यम्मी। टिक्का मसाला, गरम मसाला। ये देखिए चम्मच आपने साथ साथ हिलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे, क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं किया, तो आपको चम्मच इसमें हिलाते रहना है। इसका वॉश करने का भी आसान तरीका है। अगर आप गर्म पानी में इसे अच्छी तरह 2-3 दफ़ा वॉश कर लेंगे, उसके बाद फिर आपने इसे सारे कवर उतार देने हैं। ये देखिए अब हम ढक्कन उतार के देखा, ये देखिए पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाया था। टमाटर ने पानी छोड़ दिया अपना। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की बनती है। लेकिन आँच आपने रखनी है बिल्कुल हल्की। आपने लहसुन पेस्ट भी लाज़मी डालना है। अब हमने लहसुन पेस्ट डाला है इसमें आधा चम्मच। ये देखिए माशाल्लाह से गरम मसाला थोड़ा सा और ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे स्पाइसी चीज़ें पसंद है तो मैं हमेशा स्पाइसी चीज़ें बनाती हूँ। लेकिन आँच आपने हल्की आँच पे रखना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे तो दिल खुश हो गया इसे खा के। मेरा दिल नहीं करता पर रोड़ियाँ फुल्लन नूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमने ऊपर सजावट भी कर दी है, धनिया भी डाल दिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। अल्लाह ताला आप सबकी रिज़्क़ में बरकत डाले। आमीन आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।